Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। रशिया में अब तक का सबसे बड़ा अटैक हुआ है। यूक्रेन ने रशिया के लगभग 41 बॉम्बर्स को तबाह कर दिया। यह अटैक इतना भीषण है जिसकी शायद रूस ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सोचिए, इसे रशिया का पर्ल हार्बर कहा जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े हमले को रोकने में रूस नाकाम कैसे हो गया। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, सब कुछ होते हुए भी यह हमला रशिया क्यों नहीं रोक सका। आज ये सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि वही S-400 भारत ने रूस से लिया है और अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी एयर डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तान के ना जाने कितने ड्रोन्स, मिसाइल हमलों को नाकाम किया। S-400 भारत के लिए तो कारगर साबित हुआ, लेकिन रूस खुद अपने ही सिस्टम से अपने देश की रक्षा नहीं कर पाया। आज विस्तार से हम आपको इस पूरे हमले के बारे में बताएंगे कि कहां रूस से चूक हुई, आखिर क्यों S-400 इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, और जो सवाल S-400 की क्षमताओं को लेकर उठ रहे हैं उसके बारे में भी हम आज आपको बताएंगे। देखिए, यूक्रेन ने 1 जून को रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। यूक्रेन ने इस हमले में रूस के 5 बड़े एयरबेस को तबाह कर दिया। इस हमले में रूस के 41 से ज्यादा बॉम्बर्स, फाइटर जेट्स ध्वस्त हुए। और क्योंकि रूस का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, तो जाहिर सी बात है सवाल इस पर भी उठने लगे। अच्छा देखिए, इसी सिस्टम से भारत ने पिछले महीने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम किया था। पिछले महीने ही पाकिस्तान ने जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, लुधियाना और भुज जैसे भारतीय शहरों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए थे। भारतीय वायुसेना ने S-400 का उपयोग करके इन हमलों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। आपको बता दें, भारत में S-400 की तैनाती उत्तर और पश्चिमी मोर्चों पर की गई है, जिससे ये चीन और पाकिस्तान दोनों पर नजर बनाए रखता है। ये सिस्टम 600 किलोमीटर तक के लक्ष्य को ट्रैक कर सकता है, 400 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकता है। भारत ने इसकी तकनीक को अपनी जरूरतों के हिसाब से बदला है, लेकिन जब यही सिस्टम रूस इस्तेमाल करता है, जिसने खुद इसे बनाया है, तब ये किसी साधारण एयर डिफेंस सिस्टम की तरह दिखता है। दरअसल S-400 ऐसी तकनीक है जो दूर से आने वाले हवाई हमलों जैसे कि मिसाइल, फाइटर जेट्स या ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन्स को पकड़कर मार गिराने में काम आती है। लेकिन यूक्रेन ने जो हमला किया वो बहुत अलग था। उन्होंने अपने ड्रोन्स कंटेनर्स के जरिए लॉन्च किए जो बहुत नीचे जमीन के पास उड़ रहे थे। इतनी कम ऊंचाई पर S-400 काम नहीं करता। S-400 की ताकत दूर से आने वाले 400 से 600 किलोमीटर तक के खतरों को पहचानने और जवाबी हमला करने में है। और यूक्रेन को यह बात पता थी कि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ताकतवर है, इसलिए उन्होंने सीधा हमला नहीं किया बल्कि ड्रोन को धीरे धीरे अंदर भेजा और एयरबेस पर सीधा वार किया। तो ऐसे में हुआ यह कि इन ड्रोन्स का लक्ष्य कम दूरी पर था, जहां से वो अपनी लोकेशन पर बहुत कम टाइम पे पहुंच गए और आसानी से टारगेट को हिट किया। टारगेट की दूरी कम होने से रूसी सेना को रिएक्शन का टाइम नहीं मिला। यही वजह है कि ये ड्रोन इंटरसेप्ट नहीं हो सकी। साथ ही साथ ड्रोन्स की संख्या भी ज्यादा थी। एक साथ करीब
117 ड्रोन से यह हमला किया गया, इसलिए यूक्रेनी ड्रोन हमले में कामयाब रही बात S-400 की, तो देखिए भारत इसे किस तरह उपयोग करता है और रूस इसका किस तरह से इस्तेमाल करता है। इसमें जमीन आसमान का अंतर है। पहले भारत में S-400 सफल क्यों है ये आपको बताएंगे और फिर रूस कहां पर फंस रहा वो भी जानेंगे। देखिए भारत ने S-400 को अपने डिफेंस सिस्टम में बेहतर तरीके से फिट किया है। पहले तो भारत ने S-400 को अपनी तकनीक के साथ अपग्रेड किया है। भारत ने S-400 के साथ छोटी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं जो ड्रोन और कम ऊंचाई के खतरों को रोकते हैं। भारत ने अपने डिफेंस सिस्टम को कई लेयर में लगा रखा है, उससे हर छोटे बड़े खतरों को भांपने में मदद मिलती है और ये सिस्टम एक साथ मिलकर ज्यादा घातक तरीके से काम करते हैं। दूसरी ओर रूस ने S-400 को बिना लेयरिंग के तैनात किया है, बिना छोटी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम के सहयोग से। इससे ड्रोन जैसे कम ऊंचाई वाले लक्ष्यों को रोकना मुश्किल हो जाता है। इसका फायदा यूक्रेन ने कई मौकों पर उठाया है। एयर डिफेंस सिस्टम के कई लेयर ना होने की वजह से यूक्रेन ने कई S-400 को ध्वस्त भी किया है। ये पहले ड्रोन से रडार और एंटीना को निशाना बनाते हैं, फिर मिसाइलों से हमला करते हैं। ये सिस्टम अप्रोच रूस की रक्षा को भेदने में कई बार सफल रहा। वहीं रूस ने S-400 की सुरक्षा के लिए कैमोफ्लेज, लगातार स्थान बदलने या डमी सिस्टम जैसे उपाय नहीं किए जो भारत ने अपनाए। यूक्रेन ने इसका भी फायदा उठाया। यूक्रेन ने सैकड़ों सस्ते ड्रोन्स का उपयोग किया जो S-400 को ओवरलोड कर देते हैं। मई 2025 में मॉस्को पर हुए हमले में सैकड़ों ड्रोन्स ने S-400 को चकमा दिया था। और अगर हम कल के हमले को भी छोड़ दें तो उसके अलावा भी अब तक यूक्रेन ने कम से कम 31 S-400 को खत्म या नुकसान पहुंचाया है। ये बहुत बड़ा नंबर है, एक बहुत बड़ी लिस्ट आपके सामने है। देखिए अगस्त 2023 यूक्रेन ने क्रीमिया में S-400 बैटरी को नष्ट किया जिसमें R-360 नेपच्यून मिसाइल और ड्रोन का उपयोग किया गया। अक्टूबर 2023 यूक्रेनी विशेष बलों ने 2 S-400 सिस्टम को तबाह किया। इसके अलावा अप्रैल 2024 यूक्रेन ने क्रीमिया में S-400 के 4 लॉन्चर, 3 रडार और 1 एरियल सर्विलांस सिस्टम को नष्ट किया। जून 2024 बेलगोरोड में यूक्रेनी हिमार्स रॉकेट ने S-400 सिस्टम को नष्ट किया। नवंबर 2024 में कुछ क्षेत्र में यूक्रेन ने S-400 को निशाना बनाया, बल्कि जनवरी 2025 में यूक्रेनी हिमार्स मिसाइल ने S-400 के 96 L6E रडार को नष्ट किया। यूक्रेन ने अब तक कम से कम 31 S-400 सिस्टम को तबाह या क्षतिग्रस्त किया है। ये रूस के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि हर S-400 बैटरी की कीमत करीब $200 मिलियन यानी कि 1700 करोड़ रुपए के आसपास है। अब सवाल ये भी है कि क्या S-400 पर विश्वास करना चाहिए या नहीं। तो देखिए S-400 अभी भी एक शक्तिशाली सिस्टम है। दुनिया में शायद ही इससे बेहतर कोई एयर डिफेंस सिस्टम होगा। ये विमान क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों को आराम से रोक सकती है, लेकिन बहुत कुछ निर्भर करता है कि इसकी तैनाती कैसे की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसे प्रभावी बनाने के लिए सही तैनाती, सपोर्ट सिस्टम और रणनीति जरूरी है। यूक्रेन ने रूस की कमजोरी का फायदा उठाया है, जबकि भारत ने इसे सही तरीके से उपयोग किया। 1 जून 2025 को यूक्रेन ने रूस के अंदर ट्रक में छिपाकर हमलावर ड्रोन भेजे। रूस के शहरों से इन ट्रकों ने ड्रोन लॉन्च किए और क्योंकि इसमें ऊंचाई ज्यादा नहीं थी तो S-400 भी इसे ट्रैक नहीं कर सका। अगर ये ड्रोन ऊंचाई से आते तो S-400 इसे ट्रैक कर सकता था और क्योंकि ये नीचे उड़ान भरते हुए हमला कर रहे थे, साथ ही S-400 सिस्टम हवा से आने वाले खतरों को ट्रैक करता है, सड़क या जमीनी रास्ते से आए हुए किसी भी हथियार को नहीं। रूस की S-400 प्रणाली की विफलता इस बात का सबूत है कि किसी भी हथियार की प्रभावशीलता उसकी तैनाती और उपयोग की रणनीति पर निर्भर करती है। और क्योंकि भारत ने इसका उपयोग सही तरीके से किया तो आपने देखा कि S-400 ने पाकिस्तान को कैसे चकमा दिया और रूस कहीं पर लैग कर रहा है तो उसका भी नतीजा आपके सामने है। फिलहाल आज इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।